हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल लर्निफाई। तो आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखेंगे डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है। उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि एडजॉइंट क्या होता है और वो कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद हम लोग इन्वर्स फाइंड करना सीखेंगे। तो उसके बाद कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो एक्सरसाइज के कुछ सवालात जो हैं वो हम लोग सोल्व करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.4। अगर वो किसी ने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वो जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स। ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स हम लोग किस तरह फाइंड करते हैं? हमारे पास कोई भी एग्जाम्पल अगर ले लें, 1 2 3 और 4, हमारे पास एक ये एग्जाम्पल है। तो हम लोग इसका डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करेंगे कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो अदर एंट्रीज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे 1 × 4 - 2 × 3। ओके, ये हमारे पास आ गया 2 by 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। आगे हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 - 6 आ गया और इसका डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास आ गया -2। और किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है उसको हम लोग शो करते हैं ए और साथ ये पैरेलल दो लाइंस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग किस तरह फाइंड करते हैं? यहाँ पे हमारे पास आ गया इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, जिस तरह हम लोग 2 3 4 एंड 5, ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है। तो इन्वर्स को हम लोग डिनोट करते हैं ए के ऊपर एक -1, ए की पावर -1 के साथ। तो इसका फार्मूला जो होता है वो होता है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है कि एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग कैसे फाइंड करें। तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए का जो फार्मूला है वो क्या है और हम लोग इसको किस तरह फाइंड आउट करते हैं। कोई भी हमारे पास 2 by 2 की मैट्रिक्स हो, उसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जो हमारे डायगोनल एंट्रीज हैं उनको आपस में हम लोग रिप्लेस कर देंगे। मतलब कि 2 नीचे आ जाएगा और 5 ऊपर चला जाएगा और जो अदर एंट्रीज हैं उनके हम लोग साइन चेंज करेंगे। जिस तरह ये +3 था, मैं -3 कर दूंगा। +4 है तो मैं -4 कर दूंगा। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इन्वर्स जो है वो किस तरह फाइंड करेंगे हम लोग? अब यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम लोग इसका जो है वो डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। 5 तो 10 आ गया, -12 आ गया, तो इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा -2। तो अब आगे जो है मैं क्या करूँगा, जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करूँगा। वो पुट करने के बाद मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूँगा। -2 ये हमारे पास आ जाएगा 5/-2, 4/2, माइनस माइनस से काटिएगा तो ये 4/2 हो जाएगा। उसके बाद 3/2 हो जाएगा। उसके बाद ये -1 आ जाएगा। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे 5/-2 ही रहेगा, यहाँ पे 3/2 रहेगा, यहाँ पे -1 रहेगा। ओके, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के कुछ सवालात जो हैं वो सोल्व करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर उन्होंने क्या कहा हमें, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो सबसे पहला जो उसका पार्ट है हम लोग वो लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू -1 1 2 एंड 0।
अब इसका हम उन्होंने कहा है कि हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करके दें। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1 के साथ, ये आ जाएगा 0 -2 और इसका डिटर्मिनेंट मेरे पास आ गया 2। ठीक है, इसी तरह हम लोग एक और इसका जो पार्ट है वो सोल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 हम लोग सोल्व करते हैं। d इज इक्वल टू 3, 2, 1 एंड 4। सेम उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1 के साथ, तो 12 - 2 आ गया। उसके बाद हमारे पास आ गया 10। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उन्होंने हमें क्या कहा है कि फाइंड दी सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फ्रॉम दी फॉलोइंग। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड जो ए मैट्रिक्स है पार्ट नंबर 1 उसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू 3, 6, 2, 4, 3, 6, 2, 4। तो हमारे पास इसका जो है हम लोग इसको अब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर चेक करने के लिए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के का तरीका जो है वो सेम वही होगा जो पीछे बताया है। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 -6 मल्टीप्लाई बाय 2, 12 - 12, डिटर्मिनेंट हमारा आ गया 0। तो अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो मैट्रिक्स हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। अब हम एक और पार्ट इसका कर लेते हैं विच इज़ पार्ट नंबर 4। d इज इक्वल टू 5 -10 -2 एंड 4। इसी तरह हम लोग जैसे पिछला ये वाला पार्ट किया है उसी तरह हम लोग इसमें भी करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 -2 इंटू -10, तो ये हमारे पास आएगा 20 -20, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया 0। तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये भी हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 होगा वो सिंगुलर होगी, और जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा अदर देन 0 होगा वो हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। नाउ मूविंग टू दी क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उन्होंने हमें बोला है कि आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करें। कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, उन्होंने कुछ मैट्रिक्स दिए हैं हमें, हम लोग उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो फाइंड आउट करके देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट होता है। सबसे पहला पार्ट है इसके अंदर ए मैट्रिक्स उन्होंने हमें दी हुई है। ए इज इक्वल टू -1, 3, 2 एंड 0। अब इसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, तो हमारे पास इन्वर्स फाइंड करने का फार्मूला जो कि मैं पीछे बताया आपको वो क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए की पावर -1 के साथ। तो हमें ये दो चीज़ें चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 0 -6, तो ये आ गया -6। अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो डायगोनल एंट्रीज है उसकी हम लोग एक दूसरे के साथ पोजीशन चेंज कर देंगे, और जो नॉन डायगोनल हैं उनके हम लोग साइन चेंज कर देंगे। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम सिंपली अब क्या करेंगे,
अर्जेंट ऑफ ए की वैल्यू और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट करेंगे इस फार्मूले के अंदर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 -3 -2 -1 डिवाइडेड बाय -6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0, ये आ जाएगा हमारे पास 1/3 प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 1/2, उसके बाद हमारे पास आएगा 1/6। तो ये आ गया हमारे पास इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर आप इसको चेक करना चाह रहे हैं तो सिंपली क्या करें, ए मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। ओके, और अगर ये जो है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आती तो हम लोग कहेंगे कि इसका इन्वर्स जो है वो पॉसिबल नहीं है, इसका इन्वर्स नहीं निकलता इस फार्मूले से। क्योंकि सवाल अगर आप देखेंगे तो उन्होंने लिखा हुआ है कि आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालें अगर उसका एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करवाने से इसके साथ हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है तो इसका मतलब है इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, अगर नहीं आ रही तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, नाउ मूविंग टू दी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें उन्होंने दो मैट्रिक्स दिए हैं, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, और हमें उन्होंने बोला है कि कुछ चीज़ दो पार्ट उन्होंने दिए हैं कि आप उनको प्रूव करें। जिसके अंदर पहला पार्ट जो है वो है ए इंटू अर्जेंट ऑफ ए इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ओके, पार्ट 2 जो है उसके अंदर उन्होंने बोला है बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी इनवर्स बी। तो हम लोग जो है पार्ट नंबर 2 जो है वो सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए होगी बी मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बी इज इक्वल टू 3 -1 2 -2। और हमारे पास जो पार्ट नंबर 2 है वो क्या है, बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी इनवर्स बी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं बी इंटू बी इनवर्स। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बी की वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमारे पास बी इनवर्स नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, बी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमें पता है कि क्या फार्मूला है, -6 + 2 इज इक्वल टू -4। और अर्जेंट ऑफ बी अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो वो हमारे पास क्या होगा, -2 3 1 एंड -2। ये हमारे पास आ गया अर्जेंट ऑफ बी। ओके, अब हमें बी इनवर्स हमें चाहिए, तो बी इनवर्स सिंपली हमारे पास क्या होगा, बी इनवर्स इज इक्वल टू -2/4 -4 -2/-4 1/-4 3/-4। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बी इंटू बी का इन्वर्स इज इक्वल टू 3 2 -1 -2। और आगे हमारे पास जो बी का इन्वर्स है वो हमारे पास आ जाएगा 1/2 1/2 1/-4 3/-4।
अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रूल मैंने बताया था, ये वाली इसके साथ मल्टीप्लाई होगी प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये इससे मल्टीप्लाई होगी प्लस इससे मल्टीप्लाई होगी, ये इससे मल्टीप्लाई होगी प्लस इससे मल्टीप्लाई होगी। तो इसका जो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, जो कि 1 0 0 1। ओके, उसके बाद हम लोग अगर फाइंड आउट करें बी इनवर्स बी इक्वल टू, बी का इन्वर्स हमारे पास क्या है, 1/2 1/2 1/-4 3/-4 इंटू 3 - 1 - 2 2। तो इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे, ये भी हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। जो हमारे पास थर्ड पार्ट इसका रह गया, थर्ड जो पार्ट है वो हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम लोग इक्वल टू कर देंगे। सो हम लोगों ने इन तीनों रिजल्ट से फाइंड आउट किया कि हेंस प्रूव दैट बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी इनवर्स बी। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके अंदर उन्होंने ये पूछा है, उन्होंने दो मैट्रिक्स दी गई हैं और उन्होंने कहा है कि आप बताएं कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नहीं है। तो आप उसको किस तरह चेक करेंगे, आपको लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करवाने के बाद अगर तो आपका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो नेक्स्ट जो आगे हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। उसके अंदर भी ए और बी और डी मैट्रिक्स उन्होंने दिए हैं, तो उन्होंने कुछ दो पार्ट दिए हैं, सिंपली उनको मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद सेम जो लास्ट क्वेश्चन में जिस तरह इन्वर्स फाइंड किया उस तरह इन्वर्स ले लेना है, और जो राइट हैंड साइड है उसका हम लोग पहले इन्वर्स लेंगे, फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो वो भी आप खुद कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी इशू होता है तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।